अपनी सभा में पधार रहे हैं। मारीच की सुंदर भूमिका आप देख रहे। अभिषेक विश्वकर्मा और सुबाहु की सुंदर भूमिका अनुज विश्वकर्मा।
हिरण्यबाहवे हिरण्यवर्णाय हिरण्यरूपाय हिरण्यपतये अम्बिकापतये उमापतये पशुपतये नमो नमः। ॐ नमो हिरण्यबाहवे हिरण्यवर्णाय हिरण्यरूपाय हिरण्यपतये अम्बिकापतये उमापतये पशुपतये नमो नमः। का आतंक फैला रहता है। सुंदर भूमिका आप देख रहे हैं मारीच की, अभिषेक विश्वकर्मा और सुभाव की सुंदर भूमिका आप देख रहे हैं अनुज विश्वकर्मा। हमारे रामलीला मंडल के परिवार के सदस्य एवं नगर पालिका अनूपपुर के सीएमओ श्री अनंत दुर्वे जी एवं उनका पूरा परिवार, श्रीमती सुनंदा दुर्वे, बेटा आशुतोष, बेटी अश्वनी और विपुल की ओर से 501 रुपए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के अवतरण के प्रसंग पर रामलीला मंडल को प्रदान किए गए। दंडक वन में अपने राज दरबार में मारीच और सुभाव संसार मेरे हुक्म पे चलता है रात दिन, रहती है मौज 12 महीने और 7 दिन। हा 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 हा। मेरी तो वीरता ही निराली है जनाब, मुझसे आग मिला सके इतनी किसकी औकात। नहीं भाई, संसार का कोई मूर्ख राजा ही घर में बैठकर अपना राज चलाता है, तो कोई अपनी सीमा पर आतंक जमाता है। लेकिन हमारी सरकार भूमंडल के सभी भागों में चलती है। हमारा नाम सुनते ही बड़े बड़े वीरों की छाती डलती है, हमारे सामने आते ही शेरों की काया कांप जाती है और काल की नस नस भड़कती है। हा 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 हा। संसार में हम जैसा कोई वीर नहीं और हमारे पराक्रम से डरा न हो ऐसा कोई धीर नहीं। महामंत्री, आज्ञा महाराज। हमारा दरबार सुनो सुनो क्यों लग रहा है? हाँ महाराज, बहुत देर से मैं भी यही सोच रहा था कि आज आपका यह दरबार सुना सुना दिखाई दे रहा है, जबकि आपके दरबार की शुरुआत होती है नृत्य गान मदिरा पान। सो महाराज, अगर आपकी आज्ञा हो तो राज नर्तकी का प्रबंध करता हूँ महाराज। अवश्य। रुको भ्राता श्री, पहले अपने बहादुर सैनिकों को तो बुला लो। महामंत्री लेके आए जाए हमें। महाराज,
राजनीतिका आपकी खिदमत में प्रस्तुत की जा रही है। हम बोल रहे हैं 4 सैनिकों को बुला के लेके आओ, वीर योद्धा जो अत्यंत बलशाली है। 4 महायोद्धा। राजनीतिका जल्दी प्रस्तुत हो। राज्य परंपरा के अनुसार राज नृत्यांगनाओं को राज दरबार में ससम्मान लाया जाता है। सहस राम जी पवार, गंगा राम जी कुशवाहा संगीत राम मंडल के आप विशेष कार्यकारिणी सदस्य हैं। रामलीला मंडल में आपका स्वागत है। मंत्री जाके देखो। महाराज हमारे राज्य का नाम ऐसे ही रोशन करते रहो। बड़े बड़े वीर योद्धा राक्षस मारीच और सुबाहु के राज दरबार में जो मनमाना रूप बना सकते हैं, अय्यार रहते हैं। महाराज, ये अपने 4 बहादुर शिष्य है जो आपकी आगवानी करने के लिए हमने इन्हें स्वर्ग से लाया है। अच्छा, महाराज, आपके दरबार में राजनदी का ये स्वर्ग से लेकर आए हैं, इसलिए थोड़ा विलम्ब हुआ। महाराज ये आपकी खिदमत में प्रस्तुत है। ए हसीने जनाना, सुना सुना कोई ऐसा गाना जिससे बहादुरों के दिल मजबूत हुआ करते और कम सारे दूर हुआ करते।
और महाराज अपने राज्य में जो रात दिन इधर उधर भटकते नजर आता है वह भी आज यही हाजिर हुआ है। हाजिर हो। बहुत खूब, बहुत खूब। महाराज ये थोड़ा खाना पीना खाना कम कर दिया है जिसके कारण इसकी आवाज थोड़ी विपरीत प्रकार की हो गई है। कहाँ चुप के बैठा था? कहाँ छुप रहा था इसको? ये भंडारा सुर तो नहीं? कच्चे ही चावल खा जाता है ये तो। महाराज इसके मन में बड़ी उत्सुकता थी कि महाराज के राज्य में भी बहुत सा खाने को मिलेगा, पर महाराज का राज्य से ये देवताओं के राज्य में इतना खा आया कि महाराज के राज्य में इसने मुंह से निकाला और ये पूरों का पेट भर गया। जय लंकेश। महामंत्री जो आज्ञा महाराज। भाई वहां से देखो धुआं उठता नजर आ रहा है। लगता है कोई साधु या मुनि यज्ञ रचा रहा है। चलो चलकर देखते हैं। लगता है वहाँ विश्वामित्र है। उसकी चतुराई और बुद्धिमत्ता के कारण हम उसे पकड़ने में अभी तक सफल नहीं हो पाए हैं। चलो चलकर उसको मजा जगाते हैं। सही कह रहे हो भाई, चलो चलते हैं। जो आज्ञा महाराज। चलो सैनिकों चलो। सुंदर भूमिका भी आपने राजरत्नांगना की देखी। इनका नाम है आदरणीय श्री करण घावरी जी। हमारे आदरणीय पिंटू भैया के आग्रह पर आप मंच पर यहाँ पर उपस्थित हुए, बहुत बहुत धन्यवाद। ऋषि मुनिगण शिष्यों के साथ यज्ञ तप में विलीन। गणपते नमः स्वाहा। आई ओम गणपते नमः स्वाहा। पूछ लो। ओम गणपते नमः स्वाहा। क्या तुझे नहीं पता? ओम इंद्र देवताभ्यो नमः स्वाहा। गंगावती ओम की इंद्र पूजा की जाती देवताभ्यो है नमः स्वाहा। और तू अन्य ओम देवी ग्राम देवताओं के देवताभ्यो नमः हवन और स्वाहा। यज्ञ रचा रहा है। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा। अरे गुरु घंटा। ओम कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा। आती है। ओम अग्नि देवताभ्यो नमः स्वाहा। मन को बात ओम अग्नि देवताभ्यो नमः स्वाहा। तुझे भी ओम अग्नि देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम वरुण देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम वरुण देवताभ्यो नमः स्वाहा। क्यों बूढ़े बाबा? ओम वरुण देवताभ्यो ऐसी क्या नमः तूने स्वाहा। जमाई है? जो ओम हमारी गणपते ओर नमः बिना उठाइए। स्वाहा। ओम गणपते नमः स्वाहा। सैनिकों, ओम इंद्र देवताभ्यो नमः स्वाहा। लगता है यह ओम शनि इंद्र मानेगा। देवताभ्यो नमह स्वाहा। ओम कुल दूध देवताभ्यो पड़ाओ। नमः स्वाहा। जाओ सैनिकों। ओम कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा। मारीच और स्वभाव की सेना बहुत अच्छे। यज्ञ को विध्वंस कर देती है।
मुनियों का वध किया जाता है। जहां कहीं भी योग तप होता है, ऋषि मुनियों को यातनाएं दी जाती है। मारीच और सुबाहु और उनकी सेना के द्वारा यह देख करके महामुनि विश्वामित्र जी को बड़ी चिंता होती है। देखा बुड्ढे, हवन और यज्ञ रचाने का अंजाम। क्यों बूढ़े बाबा, कुछ तो बोल अब। सैनिकों, बहुत खूब, बहुत खूब। दुराचारियों, इतना न्याय, इतना पाप। ये ऋषि मुनियों के यज्ञ भंग करने लगे हो। किया है इस कदर पाखंड का व्यवहार दुनिया में, लगे करने यहाँ तक घोर अत्याचार दुनिया में हुई। वैसे तो इस संताप से व्याकुल प्रजा सारी, परंतु संत पुरुषों की भी आने लगी है बारी। चले जाओ, भाग जाओ, नहीं तो तुम्हें अभी बस। चलो वो सैनिकों। हो गादि तनय मन चिंता व्यापी, हर बिनु मरई न निश्चर पापी। राम सिया राम, सिया राम जय। महामुनि विश्वामित्र जी, अब इन दुष्टों के नाश का कोई आपसा उपाय करना ही होगा। यदि इन दुष्टों का अंत नहीं होगा तो ऋषि समाज महान दुख पाएंगे और महात्माओं के यज्ञ करना भी दुर्लभ हो जाएंगे। जगदीश्वर की कृपा से और योग बल की शक्ति से मैं इन्हें अभी नष्ट कर सकता, परंतु क्रोधित होने में मेरा ही आत्मबल क्षीण होता है। इसलिए इसका कोई सहज उपाय करना होगा, जिससे इन दुष्टों का अंत भी हो जाए और मेरी तपस्या में कोई विघ्न भी ना आए। हाँ, ज्ञान द्वारा सिद्ध हुआ है कि रघुकुल में श्री हरि का अवतार हो चुका है। भगवान का अवतारी रूप दुष्टों के अंत और संत पुरुषों के रज्जन के लिए हो। इसलिए मैं महाराज दशरथ के पास जाकर उनके पुत्र राम और लक्ष्मण को मांग लाता हूँ। उनके ही द्वारा मेरे सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे और उनके शुभ दर्शन से मैं कृतार्थ भी हो जाऊंगा। अभी जाकर रघुकुल के द्वार खटखटाता हूँ, दुख महाराज को सारा अपना सुनाता हूँ। मिटेगी मन की चिंता, जन उद्धार भी होगा, हनन दुष्टों का होगा, धर्म उपकार भी होगा।